हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हमारे अकाउंट्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था बच्चों, और हमने उसके अंदर सारी थ्योरीज कवर किया और साथ ही साथ में हमने क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज उसका एक लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। यहां पर आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है ना, क्या चेंजेस होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या किस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इसका मतलब यह हो गया कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया? जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं या ऑलरेडी साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, बट अब वो चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयर चेंज करें। अब रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊं तो आप और मैं दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने बिजनेस में पैसा मतलब कैपिटल ज्यादा लगाया है कंपेयर टू मी, मैंने कम पैसा लगाया है, ठीक है। बट कुछ साल बिजनेस करने के बाद में मैं चाहता हूं कि मैं भी अब आपके बराबर कैपिटल लगाकर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लूं, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, आप लोगों ने ज्यादा पैसे लगाए तो प्रॉफिट शेयर भी आप अपने पास ज्यादा रखोगे। मैंने कम लगाया है तो मैं कम रखूंगा बेटा। बट मैं चाहता हूं कि मैं और कैपिटल आपके बराबर लगाऊं और मैं भी आपके बराबर या थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई दो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच की बातें। आपने भी हाँ कर दिया कि ठीक है सर, आप इतना पैसा और लगा दीजिए और हमारे बराबर ही आपको प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसके अंदर होगी बेटा, और उससे उससे इस वजह से कुछ चीजों का हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें एडजस्ट करने हैं सभी अकाउंट्स को, क्योंकि हम यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना जा रहे हैं बेटा, तो बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आज हम उसको डिटेल्ड वाइज समझेंगे कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है और किस किस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने पड़ सकते हैं, और उससे किन चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है और उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है अकाउंट्स में। वो पूरी बातें आज हम अच्छे से समझने वाले हैं बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एकदम पढ़ने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम समझेंगे थोड़ी सी देर में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल क्या होता है, गुडविल का इंपैक्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से क्या पड़ता है, कितने मेथड्स हैं जिससे गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीजें गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आ जाए तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर पूछा करो बेटा। नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर है बेटा, उस नंबर को सेव कर लो और वहां व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हो और वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो। वहां पर भी आपको ये शॉर्ट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहां पर। इज दैट क्लियर बेटा? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझा सकें, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ये क्या होता है सर? अगर हमने, जैसे मैं बताऊं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने कोई एग्रीमेंट भी किया होगा। जिस एग्रीमेंट के अंदर हम दोनों पार्टनर्स ने आपस में कुछ शर्तें एक दूसरे के लिए लिखी थी कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, है ना, कौन कितना पैसा लेकर आया है, और भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो हमने एक एग्रीमेंट बनाया बेटा। इज दैट क्लियर? उसे हम जो है एक पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, आप एग्रीमेंट भी उसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, इस डीड के अंदर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, उसे ही रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे बेटा। आप उसमें बदलाव क्या करना चाहते हो सकता है कि आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा हो,
या हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, क्योंकि ये तीनों चीजों से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ता है बेटा। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये थाली है और इस थाली के अंदर आप 2 जने खाना खा रहे हो, ठीक है, बट एक जो ये थाली है, ये प्लेट जो है बना के लाया है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने बोल दिया कि यार ये प्लेट मैं बना के लेकर आया हूं, तो इसमें ज्यादा हिस्सा मैं खाऊंगा और तुम मेरे कंपेयर में कम खाओगे। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है भैया, आप ज्यादा खा लीजिए, मैं कम खा लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर ये ए का हो गया और ये बी का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये बिजनेस से रिलेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल से इसको समझिए अच्छे से कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। अब इन्होंने एक बार तो खा लिया, ए ने कहा यार और भूख लग रही है और खाना है, तो बी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं जाती हूँ लेने या जाता हूँ लेने, बट अगर इस बार मैं लेकर आऊंगा तो इस बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार तो मैं भी जा रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है चलो दोनों मिलजुल के बराबर बराबर में खाएंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहले एग्रीमेंट क्या था कि भाई मैं खाने की प्लेट बना के लेकर आया हूं, तो मेरे पास में ज्यादा हिस्सा आना चाहिए खाने का और तुम्हारे पास में कम आना चाहिए। दूसरी बार में क्या हुआ, बी ने बोला कि यार और, ए ने बोला और खाना है, तो बी ने बोला चलो इस बार मैं लेकर आता हूं, बट मैं भी लेकर आ रहा हूं, तो एक बार तुम गए एक बार मैं गया, तो बराबर बराबर हिस्सा बटेगा खाने का दोनों के बीच। तो आप भी एग्री हो गए। तो पहले वाला एग्रीमेंट चेंज हुआ दूसरी टाइम्स में, तो जो चेंज हुआ तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे बेटा। तो ये तो हो गया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जब ऑलरेडी 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं और वही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसी कारणवश चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है पार्टनरशिप डीड चेंज करने का, कि एक पार्टनर आ रहा है नया, एक और। अब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो भी कैपिटल लेकर आएगा, जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोगे, ठीक है ना। इसको भी यही इसी एग्जांपल समझते हैं। अभी तक आप 2 पार्टनर्स हो तो इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयर आप कर रहे हो बेटा। अब क्या हो गया, एक नया पार्टनर आ गया, मतलब आपके साथ थाली में खाना खाने के लिए एक नया पार्टनर आ गया, जिस वजह से अब उसको आपको अपने साथ खिलाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी शेयर निकालोगे उस थाली के अंदर कि भैया ये तेरा हिस्सा बन गया, हो गया बेटा। तो यहां पर अब क्या हो गया, पहले जितना इन दोनों को मिल रहा था अब नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि नया पार्टनर एंटर हो चुका है। कुछ कम ए में से होगा, कुछ कम बी में से होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, तो एक और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनकर सामने आएगी। तो ये दूसरी वजह है जिस वजह से प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा। क्योंकि नया पार्टनर आ गया, अब उसको भी हिस्सा चाहिए। पहले तो आप 2 ही थे, तो 2 के हिसाब से प्रॉफिट बट रहा था, अब 3 के हिसाब से बटेगा बेटा। तो वो कितना कितना किस किस को मिलेगा वो हमने कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास जो आया वो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। तो उसे भी हम कह सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, और इस वजह से हुआ है क्योंकि नया पार्टनर आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा, आ गई बात समझ में। तीसरी वजह हो सकती है रिटायरमेंट या डेथ, कि मान लो आपका कोई एक पार्टनर है वो मर गया है या वो रिटायर हो गया है, तो अब वो चला गया तो पीछे अपना शेयर वो छोड़ गया, वो पीछे अपना शेयर छोड़ गया। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, दोबारा से जो पार्टनर थे उनके जो अब जो पार्टनर रह गए हैं उनके बीच में फिर से दोबारा से प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, ठीक है ना। तो एक पार्टनर गया, अपने पीछे अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ गया, तो उस वजह से दोबारा से वो जो शेयर है उसको ए और बी को मिलने लग जाएगा, तो दोबारा से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। तो रिटायरमेंट और डेथ की वजह से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो 3 वजह है आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मैंने आपको समझाया कि जो ऑलरेडी पार्टनर
शिप में हैं, जो ऑलरेडी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने किसी कारणवश डिसाइड किया है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे बेटा। ठीक है, तो उस सिचुएशन को, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो ऑलरेडी जो पार्टनरशिप में होते हैं उन्हें एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं। अब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह जो मेन रहती है वो रहती है कैपिटल की, कि किसी कारणवश मिस्टर बी जो है पहले ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाया था बिजनेस में, अब वो कर सकता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब वो क्योंकि ज्यादा पैसे ला सकता है बिजनेस में, तो बिजनेस में अगर वो ज्यादा पैसा लगा सकता है तो वो प्रॉफिट भी ज्यादा मांग सकता है बिजनेस से। इज दैट क्लियर? तो ये है कि जब ऑलरेडी दो पार्टनर हो बिजनेस के अंदर और वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने की मेनली वजह जो होती है वो हो सकता है कैपिटल हो, कि भाई कैपिटल पहले कम था उस बंदे का, अब उसने ज्यादा लगाना चालू कर दिया बिजनेस में, तो अब उसने ज्यादा बिजनेस में लगाया है, तो अब वो क्या कर सकता है ज्यादा डिमांड कर सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। क्लियर बच्चों? आई होप मैं आपके ये डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ। ध्यान से आराम से मेरी बात सुनेंगे तो हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट के जरिए या नंबर जो मैंने यहाँ व्हाट्सएप के दे रखे हैं उसके जरिए पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट है बेटा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, किन किन चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमें पता लगाना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। अब इनके बारे में क्यों पता लगाना है ना, वो अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप समझ लो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से किन किन चीजों पर अफेक्ट होता है या किन किन चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हमें गुडविल को अकाउंट करना पड़ता है, हमें जो है गुडविल पता लगाना होता है कि हमारा करंट गुडविल कितना है बच्चों। अब गुडविल का पता लगाना क्यों जरूरी है, वो क्या काम आता है सर, अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा बेटा। आपके पास में कोई पुराना रिजर्व हो, ठीक है ना, कोई आपके पास में बचा हुआ प्रॉफिट हो, उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उसके एंटर होने से पहले जितने भी रिजर्व्स हैं, पीएफ को छोड़ के, प्रोविडेंट फंड को छोड़ के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, उन सभी रिजर्व्स पर अधिकार है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो वो बांट सकते हैं उसके आने से पहले। रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी के जरिए हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा होगा तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा वो हमें नए पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉस हो रहा होगा तो भी नए पार्टनर के आने से पहले लॉस को हमें बियर करना पड़ेगा। दूसरा, पांचवा है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल भी एडजस्ट होती है बेटा। नया पार्टनर नहीं भी आ रहा हो तो पुराने पार्टनर्स अपने आपस में कैपिटल शेयर चेंज कर, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उस वजह से उनको कैपिटल भी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। तो एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से कितने अलग अलग तरीके से इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर मैं इसमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं मैं, तो उसे ऐसे समझो बेटा कि अभी इन दोनों को, ए और बी को, बराबर शेयर मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, नया पार्टनर आ गया, तो आप खुद देखो बेटा, ये एक सी नया पार्टनर आया है, तो अब क्या आपको ए का और बी का शेयर कम नजर होता हुआ नहीं आ रहा? ऑब्वियसली सर नजर आ रहा है। पहले ये लोग 50-50 लेते थे, अब इनको 40% ए को 40% बी को मिल रहा है, जिस वजह से 20% सी ले पा रहे हैं। पहले सिचुएशन क्या थी? पहले सिचुएशन ये थी कि सर ए और बी को 50% प्रॉफिट हिस्सा मिलता था, दोनों में 50-50% बढ़ता था। अब क्योंकि नया पार्टनर सी एंटर हो गया है, तो सी की वजह से ए का शेयर भी कम हो गया, बी का शेयर भी कम हो गया। तो इट मींस सी के बिजनेस में एंटर होने की वजह से ए और बी को उसे शेयर देने के लिए अपने शेयर में से कुछ हिस्सा कम करना पड़ा। क्या करना पड़ा बेटा?
नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उसको जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको किस में से दिया जाएगा, पुराने पार्टनर्स में से दिया जाएगा। तो पुराने पार्टनर के शेयर्स पहले से अब कम हो गए बेटा, क्या हो गए, पहले से शेयर कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो जितने से इन ओल्ड पार्टनर्स के शेयर कम हुए हैं, जितने से हुए हैं, अभी जैसे यहाँ पर 10% ए का कम हुआ है, 10% बी का कम हुआ है, तो ये जो 10% जो कम हुआ है दोनों का, इसे हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कहेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अच्छा सर, पता लग गया हमें कि किसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे, बट सर इसका काम क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करें इसको, कि हम किस वजह से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक नियम है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि नए पार्टनर के आने की वजह से अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर या मैं कहूं ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कम होता है, तो जितने से कम होता है उन्हें आने वाला जो पार्टनर है, नया जो पार्टनर है, वो गुडविल में से उतना हिस्सा कंट्रीब्यूट करके देता है। अब सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब तक सी नहीं था, ए और बी ने पूरा 50-50% पैसा लगाया बिजनेस में और खूब मेहनत करी, और मेहनत करके 3-4 साल के बाद में उनकी गुडविल क्रिएट हुई, जिससे उनका अब अच्छा प्रॉफिट बनने लगा। क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनको पैसे नहीं मिले, प्रॉफिट नहीं कमाया उन्होंने, वो प्रॉफिट कमा के घर नहीं ले जा पाए, क्योंकि उन्होंने जो कमाया बिजनेस में लगाते गए, जो कमाया बिजनेस में लगाते गए। अब 3-4 साल बाद में उनको मौका मिला है प्रॉफिट अपने घर ले जाने का, ठीक है ना। तो इन 3-4 साल में उन्होंने अपनी गुडविल क्रिएट करी। अब सी तो क्या है, आज बिजनेस में आया, कल से उसका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। तो सी ने उतना स्ट्रगल नहीं करा जितना ए और बी ने किया बेटा। तो इसीलिए ए और बी का ये कहना है कि तुम आ रहे हो बिजनेस में, कैपिटल भी लेकर आ रहे हो, तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देंगे, बहुत अच्छी बात है, बट इतने 3-4 साल से हमने जो मेहनत करी है, क्योंकि हमने फर्स्ट डे से प्रॉफिट कमाना चालू नहीं किया, बल्कि जो कमाते थे बिजनेस में लगाते थे ताकि बिजनेस ग्रो करे। बट तुम्हारे साथ सिचुएशन क्या होगी, तुम आज बिजनेस में पैसा लगाओगे, कल से तुम्हारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो तुमने स्ट्रगल करा नहीं, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गुडविल के अंदर। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन हो गुडविल के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, जो भी करंट वैल्यू होगी गुडविल की, उसमें से हम दोनों जितना जितना तुम्हें देने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना उतना तुम हमें क्या दोगे, गुडविल में से हिस्सा एक्स्ट्रा लाके दोगे, जो कि फर्म का हिस्सा नहीं होगा, वो हमारा हिस्सा होगा। इज दैट क्लियर? सी एग्री हो गया, सी ने कहा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपने कितना कितना अपने में से कम किया है। तो वो जो कम किया वर्ड है वो सैक्रिफाइस है। तो 10% ए ने कम किया, बी ने भी 10% कम किया, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये मैंने पर्पस बताया बेटा आप लोगों को, प्लीज आप लोग इसको लिख लेना। गेनिंग पार्टनर क्या होता है भाई, यहां पर जो है सी बिजनेस में आ रहा है और सी बिजनेस में आ रहा है, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो गेनिंग पार्टनर हो गया। अब नए पार्टनर को तो मिल रहा है बेटा, बट उस वजह से पुराने पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उसको देने के लिए, तो वो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएंगे बेटा। अब गेनिंग के बारे में एक और बता देता हूं कि सिर्फ नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो नए पार्टनर गेनिंग पार्टनर वही सिर्फ वही कहलाएगा, तो ये गलत है। कई बार एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं ना बेटा, तो उस वजह से हो सकता है किसी पार्टनर को गेन करने का मौका मिले, और जिस पार्टनर को गेन करने का मौका मिल रहा है उसके अगेंस्ट में जो पार्टनर हो सकता है उसको गेनिंग देने के चक्कर में उसको सैक्रिफाइसिंग करना पड़ जाए। तो वहां पर इस केस में भी जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर भी सैक्रिफाइसिंग और गेन हो जाए, तो इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वो गेनिंग पार्टनर जो होगा वो एलिजिबल हो जाएगा अपने ही एग्जिस्टिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल में से हिस्सा देने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि यार पहले मेरा कैपिटल ज्यादा था तो मेरा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था गुडविल क्रिएट करने में, तुम्हारा कम था। अब तुम मुझसे ज्यादा पैसे डाल रहे हो और मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो मैंने इतने साल तक जो मेरे पैसे ने मेहनत करी गुडविल क्रिएट करने में, तो उसका फल मुझे थोड़ी मिला। तो आप एक काम करो, आप मुझसे अब ज्यादा कमाओगे, अब मेरे से जितना ज्यादा कमाओगे तो उतना मुझे अपने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और जितना तुम गेन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मुझे गुडविल में से हिस्सा दे दो।
इसलिए दो वजह से हम गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जाहिर सी बात है एडमिशन वाला पार्टनर तो गेन ही करेगा, ठीक है ना, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। बट कई बार एग्जिस्टिंग पार्टनर में कोई पार्टनर गेन कर जाता है, तो वो जो गेन कर गया है वो जितने से गेन करेगा उतने का वो गुडविल में से कंट्रीब्यूट निकाल के हमें मतलब ओल्ड पार्टनर्स को दे देगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस वजह से गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अगर साफ क्वेश्चन में क्लियर हो कि कैलकुलेट करो गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बट अगर साफ क्लियर बोल रखा है कि भैया यहां पर जो है आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वहां पर आपको फॉर्मूला साफ क्लियर हो जाए तो आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। और दोनों में से कोई भी आ सकता है, पता नहीं है, आ कुछ भी सकता है, तो ऐसे केस में भी आपको फॉर्मूला जो है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रखना है। बट जब भी अगर गेनिंग रेशियो के लिए बोला जाएगा तो गेन रेशियो के अंदर आपको हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ही रखना है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? चलो अच्छी बात है अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो। इज दैट क्लियर? तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसका जो है हम आगे गुडविल के बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने के लिए कि कैसे गेनिंग रेशियो या कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में और समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आज की इस क्लास के अंदर आपको अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, वहां पर आप हमारी जो टीम है वो आपकी पूरी कोशिश करेगी समय पर आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। और बेटा अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज लाइक भर भर के किया करो, कमेंट भी खूब सारा किया करो, ठीक है बच्चों, कमेंट अच्छे से किया करो। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।